जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। ना ईरान में मुसलमान इस्लामी हुकूमत है, अच्छा। चाहे अहले तशी हैं, लेकिन उन्होंने देखे इतनी प्रॉक्सी और एक सुपर पावर बन के उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इसराइल को जो है ना टफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है। तो पाकिस्तान एटमी मुल्क होके भी किसी को ना टफ टाइम दे रहा है, ये हत्ता कि इनसे कश्मीर नहीं आजाद हो रहा हमारी अफवाज से। हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमारे साथ हैं, ऐसा ही हम कहते हैं। लेकिन अब इस्लामिक कंट्रीज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं कि फलस्तीन के मामले में हमारी हेल्प की जाए, इसराइल को बोला जाए कि जंग रोक दी जाए। ये तो इंडिया से हेल्प शर्म का मुकाम है हमारे लिए। अगर पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान कर दे कि अगर इसराइल ने एक बम भी फलस्तीन पे गिराया तो हम इसराइल को नेस्तो नबूद कर देंगे, एटम बम मार देंगे, तो कोई कुछ भी नहीं, पाकिस्तान कोई कुछ कर सकता है। उसकी वजह यह है कि ये बुज़दिल है, ये जितने भी कुफार हैं, ईसाई हैं, यहूदियाँ, बुज़दिल हैं, ये पाकिस्तान को क्यों ये हर दफा एड दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों कर्जा दे रहे हैं, क्यों नहीं इसराइल पाकिस्तान से डरते हैं, इस वजह से सर ये डरते हैं तो दे रहे हैं ना। इंडिया हमसे अच्छा है। अच्छा, इंडिया हमारे काफी अच्छा है किन किन मामलों क्योंकि उनका एका है, यूनिटी है। हमारा पाकिस्तान का एक नहीं है। अच्छा, जब तक एका नहीं होगा हमारे पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। नहीं, तो उधर तो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं, सब भाई उनका फिर भी एक हो रहा है। अच्छा, हिंदू हैं जो वो भी डर जाते हैं। हमारे सच्चा नहीं होता, हिंदू कभी किसी का सच्चा नहीं होता। सऊदी अरेबिया पागल है, लेबनान पागल है, ईरान जो कि इससे आगे होके लड़ रहा है वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है। आप कह रहे हैं हिंदू का भी जो है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और हिंदू यानी इंडिया ने बांग्लादेश की भी तो हेल्प की है, वो भी तो मुसलमान थे ना, तो उनकी हेल्प की है। अब क्या कहेंगे? अब बस ये कि हम लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं। कुछ टाइम पहले खबर आई ईरान ने हेल्प मांगी इंडिया से कि यार इसराइल को रोको, जंग रुकवाई जाए, खत्म की जाए। आज खबर ये आ रही है लेबनान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से कि भाई इसराइल को रोको, फलस्तीन और इसराइल की जो जंग है वो रुकवाई जाए, और इंडिया ही जंग रुकवा सकता है। सबसे पहले तो इस पे बताएं, फिर कश्मीर पे बात करेंगे कि हम कहते हैं कि भाई मुसलमान पाकिस्तान एटॉमिक पावर, हेल्प वो इंडिया से मांग रहे हैं। सर गुजारिश ऐसे है कि हमारे मुसलमानों में एक तो फिरका वारियत बहुत ज्यादा है, हाँ, ये ठीक तो है, जिसकी वजह से कोई बरेलवी है और कोई अहले हदीस है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, तो वो कहते हैं कि भी ये अहले तशियों का मामला है, कोई कहता है ये अहले सुन्नत का मामला है। आपके कहने का मतलब ये है कि ईरान का साथ पाकिस्तान इसलिए नहीं दे रहा कि ईरान शिया है, मतलब इसलिए नहीं साथ दिया जा बिल्कुल रहा। इसी तरह है कि वो पाकिस्तान अपने मफादात देख रहा है और ईरान का साथ नहीं दे रहा। हालांकि हम मुसलमानों को यूनिटी होनी चाहिए इत्तेहाद के साथ, और काफरों के खिलाफ जो है ना उठ खड़े होना चाहिए, अमली तौर पे भी इकदाम करने चाहिए। और अच्छा, यहाँ पे हम ये बात कहते हैं नॉन मुस्लिम के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए, इसकी बजाय हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई जो भी इंसान गलत है, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है कि भाई काफरों को मार देंगे, आपको नहीं लगता इस सोच की वजह से ही हम आपस में खुद ही लड़ रहे हैं और खुद ही मार रहे हैं? सर ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, असल में जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों गुनाह है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम भाई से मुसलमान अगर हम जंग नहीं लड़ना चाहते या कोई मुल्क नहीं जंग कर सकता, तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि जो फलस्तीन में मुसलमान मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, उनको 57 इस्लामी ममालिक है। अगर 20 लाख आबादी थी फलस्तीन की, अगर एक 50-50 हजार भी लोगों को अपने मुल्क में सेटल करते हैं, जैसे अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने 10 लाख अफगान मुहाजिरीन को अपना दिया और उनको जो रशिया की जंग थी उसमें उनको सेव किया है, तो मुसलमानों की जो इल्मी अपनी ठीक है, यानी सब कंट्रीज मिलके 50-50 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार अपने कंट्रीज में फलस्तीन वालों को बुला लेते। तो ये इतना जो बड़ा अलमिया हुआ है, इंसानी अलमिया, बच्चों की शादी हुई, औरतों की शादी हुई, ये ना होती। अच्छा, होती। लेकिन इस तरीके से तो फिर वही बात है, इसराइल जो है वो पूरी जगह जितनी भी है वो जो उसका क्लेम है वो कवर कर लेता है। सर मेरी बात सुने, अगर तो मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं है जिस तरह आपने बताया कि अगर ये इत्तेहाद नहीं, आपने नहीं, आप ये कह सकते हैं, लेट्स सपोज आपको लगता है अगर ताकत है आप कह देंगे हाँ भाई ताकत है। सर इसमें तो पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए, किस लिए एटम बम बनाया, किस लिए ये मुसलमानों के लंबरदार बन रहे हैं। हम तो कहते हैं कश्मीर है, उधर तो कश्मीर में तो सारे इलेक्शन हुए हैं, मैं आपको शायद खबर हो,
उधर इंडिया की जितनी भी पार्टीज हैं वो उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर पार्टिसिपेट किया है, 64% वोटिंग हुई है और वहाँ पे सेलिब्रेशन की जा रही है। और इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, आपस में मुबारकबाद के भाई ये इंडिया की जीत है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी हार भी गई है, फिर भी वो कह रहा है कि ये इंडिया की जीत है। तो ये जीत है, ऐसे लग रहा है इंडिया की जीत है। ठीक है। हाँ जी। तो क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे ये जितने भी आजादी, जितने मर्जी हमारा टोपा, जितने मर्जी खलाफलात हो, जितने मर्जी हमारी दूरियां हो, हमें फलस्तीन पर हमें पूरा एक जैसा हो के पूरे जान लड़ के हमें लड़ना चाहिए। अच्छा। जब तक हमारे हुक्मरान जब तक हमारी फौज, जब तक हमारा कोई जज वगैरह जितने यूनिटी नहीं आएगी, जब तक ठीक नहीं होंगे, सर, हमारे जो हुक्मरान है ना, ठीक है। ये इस्लाम से दूर है। अच्छा। अगर ये इस्लाम से नजदीक होते ठीक है। और ये समझते, इनके दिल में दर्द होता मुसलमानों का, ठीक तो है। ये आज ये मौका नहीं आना था। अच्छा चले, मैं अगर कहूँ कि क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप भी मैं मुसलमान हैं, मैं- आप भी पाकिस्तानी जी, हैं, जी। इसराइल को मैं मैसेज पाक दें। फौज को मैसेज देना चाहता पाक हूँ। फौज को तो मैसेज क्या ही हमने देना, इसराइल को क्या मैसेज दें? इसराइल को मैसेज ये देना चाहिए कि ये उसका एंड है, हजरत इमाम अच्छा। मेहदी का ज़हूर करीब है ठीक और है। ये इनको ताकत मिलनी है और इन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। अच्छा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मुसलमानों का रूह शुरू होना है। अच्छा, और यानी पहले मस्जिद अक्सा शहीद होगी तभी हम वेट सर, करेंगे कि भाई उसके बाद क़यामत की निशानियों में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा, वाज़ह गज़वा फरमा हिंद दी। की आप शायद बात कर रहे हैं। बिल्कुल, गज़वा हिंद की भी बात कर रहा हूँ और इमाम मेहदी के ज़हूर की भी बात कर रहा हूँ। और ये सारे जो जितने भी असरात नजर आ रहे हैं, जो दुनिया ठीक में है। वाक़या रूनुमा हो रहे हैं। अगर हम गज़वा हिंद की बात करते हैं, वो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं और उसमें पाकिस्तान भी आता है, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। मेरी बात सुने, इंशाल्लाह ताला ये वक्त दूर नहीं है अच्छा। जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होना है और मुसलमानों ने फतह हासिल करनी है। पूरी दुनिया में इस्लाम का ज़हूर होना है। अच्छा। और इस्लाम का अरूज होना है। अच्छा, और इसका मतलब है हजरत इमाम मेहदी आएंगे तभी कुछ होगा, तब तक हम जो हैं वो बेरोजगारी, करप्शन, परेशानी, इसके महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, ऑटो की कीमतें, इसमें सर, ये मैंने सबसे पहले यही कहा था कि अगर हम इमाम हुसैन के पैगाम को समझ लेते, अच्छा। हम गलत हुक्मरानों को अपने सवार कर लेते हैं, उन्हें ठीक है। सपोर्ट कर देते हैं ठीक है। और उनको वोट देते हैं। अगर हम किसी नेक जमात को, किसी इस्लामी जमात को देखें, तालिबान की हुकूमत आई है हमारे अफगानिस्तान में, वहाँ डॉलर 80 से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा। और अपना ईरान में मुसलमान इस्लामी हुकूमत है, अच्छा। चाहे अहले तशी हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने देखे इतनी प्रॉक्सी और एक सुपर पावर बन के उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इसराइल को जो है ना टफ टाइम दिया हुआ है। ठीक तो है। पाकिस्तान एटमी मुल्क होके भी किसी को ना टफ टाइम दे रहा है, ये हत्ता कि इनसे कश्मीर नहीं आजाद हो रहा हमारी अफवाज से। अच्छा। हालत बिन वलीद की मिसाल दूंगा, 10,000 फोर्स से उन्होंने 50 हजार का लाख का लश्कर और कैसरो कसरा रूम को उन्होंने शिकस्त दी है। अच्छा, हमारी फौज नहीं, आप कह रहे हैं कश्मीर आजाद, कश्मीर आजाद। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे सवाल करना चाहूंगा। देखें, बड़े लोग खड़े हैं, वकील साहब की आवाज में इतना दम है कि लोग आपको सुनते हैं, सब पता चल रहा है वकील है, लेकिन ये है कि लॉजिक सिर्फ जज्बात के साथ होते हैं कि मतलब ऊंचा बोलने से लॉजिक बन सर, जाता है। मेरी बात सुने, हम जहाज से दूर हो चुके हैं। जनरल ज़ियार ने ये देखें, जब उस वक्त की सुपर पावर जिसने रशिया पे हमला रशिया ने हमला किया, तो पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के साथ जनरल ज़िया की क़यादत में रशिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। तो देखें, अल्लाह ताला की मदद आई और पूरी दुनिया से, सऊदीया से और अमेरिका ने मदद की और हमने दुनिया के सुपर पावर के टुकड़े कर दिए। ये आपने जो बात की है, ये जरा बात को गौर करिएगा कि जिहाद के लिए अमेरिका ने मदद की। ऐसा सर पॉसिबल है? अमेरिका को अपना मतलब था, उसने हमें जिहाद के चूरन में जो है वो घुमाया कि भाई जिहाद करो। मेरी बात सुने, अल्लाह की मदद आती है। जैसे अच्छा। कि देखें, अब अमेरिका 90 अरब डॉलर का असला जो है ना वो अफगानिस्तान में छोड़ गया है। अच्छा। और अफगानिस्तान के पास जितना लेटेस्ट असला है, इतना पाकिस्तानी आर्मी के पास नहीं है। ठीक है। हालांकि हमारा इतना बड़ा बजट है। तो है। कहने का मकसद है कि अल्लाह की मदद तब होती है जब हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें और अच्छा, इस्लामी ये जो हुकूमत इंडिया हो। की अगर बात कर लें, क्या इस टाइम इतनी पावर में आ चुका है इंडिया के भाई लबनान, ईरान, ये कंट्रीज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं बजाय पाकिस्तान या किसी दूसरे कंट्री के कि भाई इसराइल को रोका जाए? हमारे इंडिया से क्या हेल्प करनी है? या इंडिया तो वैसे भी इसराइल का अलायंस है। अच्छा। वो असल में मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। अच्छा। कि ये ना सिर्फ हमारी जंगी लिहाज से मदद कर रहे हैं, बल्कि चले जंगी लिहाज से मदद नहीं कर सकते तो वैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। उनको खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं। अच्छा। उनकी दवाइयात का बंदोबस्त कर सकते हैं। या जिस तरह मैंने कहा है कि 20 लाख अवाम थी, अगर वहाँ से औरतों और बच्चों को निकाल लिया जाता तो ठीक है, मर्द वगैरह जो जहाज रहते, जंग करते या दूसरा भी ये वो लड़ते, लेकिन कम से कम इतना इंसानी अलमिया जो हम हुआ है वो तो ना होता।
लेकिन ये बात याद रख ले, मैं दुनिया के मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि ये जंग उनके घरों तक भी आएगी, पाकिस्तान में भी आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। पाकिस्तान में ये जो क़यामत की निशानियों में और हज़रत मोहम्मद के ज़हूर में है कि अटक तक जो है ना हमारी जंगें होनी है। अच्छा, और ये पाकिस्तान के अटक जो शहर है यहाँ तक जो फोर्सेस आएंगी और वहाँ 6 माह की जंग होगी। आप अगर वो जंग होगी किससे? यहूदियों से? इंडिया से होगी और अच्छा। इंडिया से होगी। और ये आप देखेंगे, आपने अगर लेकिन इंडिया तो कहता है हमने जंग करनी नहीं। इंडिया के अभी लीडरशिप जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ये। आप एक बात बताइएगा, देखने वाले भी एक दफा कैमरा घुमाएं, मुझे बताएं कि यहाँ पे जंग की जरूरत है? ईमानदारी से, आप एजुकेटेड सर, मेरी जरा एक दफा बताइएगा घुमा के। ये लोग तो एजुकेशन को लेके जंग करनी चाहिए, हमें तो गुर्बत को लेके जंग करनी चाहिए। हम इंडिया से जंग कर रहे बिल्कुल हैं। सर, ये हमारे अवाम की ही गलती है कि हमने गलत करप्ट हुक्मरानों को अपने ये सर पे चीज़। सवार कर लिया है, ठीक है। जिसकी वजह से वो चोर डाकू हुक्मरान आते हैं, लूट खसूट करते हैं, ठीक है। लूट मार करते हैं और अपना पैसा बाहर ले जाते हैं। ठीक है।